मिस दिवा जीतने के बाद उर्वशी रौटेला ने एक्टिंग की दुनिया में पहला कदम रखा था। उन्हें स्टार्टिंग से ही लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, लेकिन वही अगर हम आज उनकी बात करें तो वो आज एक ऋषभ पंत के स्टॉकर, यहाँ तक कि मूवीज में वल्गर डांस करते हुए एक बी ग्रेड एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती है। वही दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो उनके स्टारडम को पूरी तरह से चूर-चूर कर दिया। 25 फरवरी 1994 को उत्तराखंड के हरिद्वार में मीरा रौटेला और मनोहर सिंह के घर में पैदा हुई उर्वशी रौटेला, जो कि बचपन से ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ तक कि उन्हें बचपन से ही डांसिंग और मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और यहाँ तक कि वो बहुत ही जल्दी अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। उन्होंने कई सारे ब्यूटी पेजेंट, फैशन शो में पार्टिसिपेट किया और उन्हें पहली सफलता मिस दिवा के टाइटल को जीत कर मिली। फिर इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट लिया, जहां पर उन्होंने ग्लोबल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। उर्वशी ने अपना बॉलीवुड का डेब्यू सिंग्स ऑफ द ग्रेट से किया था। हालांकि इनमें इनका सीन बहुत ही छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने लोगों के दिलों में राज किया। वहीं इसके बाद इन्होंने कई सारे मूवी में छोटे और स्पेशल रोल किए, यहाँ तक कि इनकी सलम मूवी, जो कि पोस्ट ऑफिस पर उतनी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये टीवी पे आई तो लोगों ने काफी ज्यादा इसे पसंद किया और उनके कैमियो को भी सराहा। वही दोस्तों, इसके बाद इनके करियर ने ऐसा टर्न लिया कि इनकी रेपुटेशन की पूरी धज्जियां ही उड़ा दी। वही दोस्तों, 2016 में आई ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी, जिसमें उर्वशी रौटेला ने जो वो वल्गर रोल किया था, जो कि आप भी नहीं भूल सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार पता नहीं कैसे सेंसर बोर्ड ने इसे अलाउ किया, जो कि पूरी तरह से एक सॉफ्ट पोन ही है। वही दोस्तों, कहने के लिए तो ये मूवी एक कॉमेडी मूवी थी, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें इतने सारे डबल मीनिंग इस्तेमाल किए गए थे। जरूरत हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। यहाँ तक कि उर्वशी रौटेला को जो कास्ट किया गया था, उसमें ऐसे ऐसे सीन थे कि आप सोच भी नहीं सकते, आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर ये पूरी तरह से पिटी। वही दोस्तों, इस मूवी में उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से ऑब्जेक्ट की तरह ही शो किया है, यहाँ तक कि लोगों ने भी इसे पर पूरी तरह से नेगेटिव रिव्यू ही दिए। इसके बाद हिट स्टोरी 4, जो कि 2018 में आई थी। वही दोस्तों, इसमें एक्टिंग से ज्यादा बोल्ड सीन थे, वहाँ पर भी उर्वशी रौटेला को ऐसा बोल्ड ही दिखाया गया था। वही दोस्तों, साल 2019 में पागलपंती मूवी, जो कि एक मल्टी स्टार मूवी थी, वही दोस्तों इसमें भी उर्वशी रौटेला की एक्टिंग से ज्यादा उनके बोल्ड सीन भी थे। यहाँ तक कि लोगों ने इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और इनके एक्टिंग को क्रिंज भी कहा, और ये बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। वही उन्होंने अपने करियर की दुनिया में एक्टिंग से ज्यादा बोल्ड सीनों को अहमियत दी, जिसकी वजह से वो भी सनी लियोनी और बिपाशा बासु की तरह ही टाइपकास्ट बन के रह गई। वही दोस्तों, इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज दी, यहाँ तक कि जब कभी वो लाइमलाइट में आए तो उसकी वजह कंट्रोवर्सी होती थी। वो कभी पागलों की तरह ऋषभ पंत को स्टॉक करते, या तो फिर अपने डम बयानों की वजह से। Actually, too much work and then pending Indian work also, you know, so many like work call emails, so half the time goes in that. वही दोस्तों, इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो एक मेम बन के रह गई है। वो अपने आप को इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस दिखाती है और ऐसा दिखाती है कि जो हूँ मैं ही हूँ, यही चीजें उन्हें ले डूबी है। वही दोस्तों, उर्वशी रौटेला और ऋषभ पंत के बीच में क्या रिलेशन था, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि लाइमलाइट में कैसे रहते हैं, ये कोई उर्वशी से सीखे। यहाँ तक कि दोस्तों, जॉब पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो कुछ भी हो। वही दोस्तों, उन्होंने अपने करियर में मूवी से ज्यादा सॉन्ग में ही नजर आई है, चाहे वो हनी सिंह के सॉन्ग हो या तो फिर ये वाली मूवी। और यहाँ तक कि दोस्तों, इसमें लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद भी लोग इस मूवी की बात कर ही नहीं रहे, बल्कि इनके इस डांस और सॉन्ग की बात कर रहे हैं। जरा सा दोस्तों, आप इसकी कास्टिंग तो देखिए, एक तरफ उर्वशी रौटेला और एक तरफ उनके दादा के उम्र के नंदुमुरी बालकृष्ण एनवी, जो कि 64 साल के हैं। वही दोस्तों, अगर हम एज की बात हटा भी दे तो क्या आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ये स्टेप तो जरा देखिए। वही दोस्तों, क्या इन्हें ये बातें शोभा देती है? वही ये एक तरफ एमएलए है और इन्हें लीजेंड माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या इन्हें ये स्टेप करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई? वही दोस्तों, इन सब बातों से ये तो साबित हो गया कि इन्हें किस तरह की मूवीज ऑफर किए जा रहे हैं। वही दोस्तों, अगर हम बात करें ऐसे प्रोड्यूसर की जिन्हें ऐसी एक्ट्रेस चाहिए होती है जो कि बोल्ड सीन करे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए, यानी कि पैसे छापने वाली मशीन। यहाँ तक कि दोस्तों, इनमें ना सिर्फ यही नहीं बल्कि मलाइका अरोरा, सनी लियोनी और भी लोग शामिल हैं। वही दोस्तों, जब उर्वशी ने ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी किया था, जिसके बाद से प्रोड्यूसर को एक अलग सी दूसरी सनी लियोनी दिखी, जिसके बाद से उन्हें कास्टिंग करने का एक ही रीजन होता कि ऑडियंस को सिनेमा के बदले उन्हें सॉफ्ट पोर्न दिखाया जाए। वही दोस्तों, इतने सारे फ्लॉप मूवी और आइटम सॉन्ग में काम करने के बाद इन्हें कोई भी मूवीज नहीं दे रहा है। वही दोस्तों, जो एक्टर और एक्ट्रेस होती है उनकी एक अलग सी परेशानी होती है कि उन्हें अपने आप को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि इसके बाद अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें कोई भी मूवी नहीं देगा। वही दोस्तों, जिसकी वजह से उन्हें अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्हें ये सब मूवीज में काम करना पड़ रहा है, उन्हें आइटम सॉन्ग में नाचना पड़ रहा है।
वही दोस्तों चाहे कितने भी बड़े एक्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे वो समंता हो चाहे करीना कपूर हो, वही दोस्तों जब वो आइटम सॉन्ग पर नाचती है तो उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखा जाता है। उन्हें पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। वही दोस्तों जब आप अपने आप को खुद ही ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रियल लाइफ में वो वैल्यू तो मिलेगी ही नहीं।